वेलकम टू एडू शक्ति विजन। ये एक स्पेशल वीडियो है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो हो रहे हैं उसमें जो इंडिया का परफॉर्मेंस है उसके लिए बनाया गया। तो इसमें देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इतिहास है वो है 1930 में। 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 1930 में। और जब ये गेम हुआ था 1930 में तो उसका नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। उसके बाद 1950 तक यही नाम रहा। उसके बाद 1950 में इसका नाम कर दिया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ये 1966 तक रहा। उसके बाद 1966 में इसका नाम जो हो गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया था। कब तक? 1974 के सेशन तक। 1978 से इसका नाम जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफिशियली है। और ये हमेशा हर 4 साल पे होता है। जैसे कि आप देखेंगे एडिशंस तो 1930 में, फिर 1934 में, 38 में, 50 में। लेकिन भारत जो इसमें खेला वो खेला पहली बार 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारत जो अपीयरेंस है, पहला अपीयरेंस वो हुआ था 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। और ये जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें भारत जो है 19वां बार पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत जो है 19वां बार पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ये 22वां एडिशन है। किसका? कॉमनवेल्थ गेम्स का ये 22वां एडिशन है। इसके बाद देखिए तो इसके लिए जो प्लेयर्स भेजे गए थे वो भेजे गए थे 126 एथलीट्स भारत की तरफ से। 126 एथलीट्स भेजे गए थे। लेकिन इसमें से कुछ एथलीट्स कम हुए। जैसे कि आप देखेंगे कि दिलबाग सिंह जो है ये विड्रॉ कर लिए थे क्योंकि एंटी डोपिंग केस में वो क्लियर नहीं कर पाए थे। उसके बाद अरुण कुमार जो है वो भी हट गए थे। तालुका मान जो है वो भी हट गए थे क्योंकि डोपिंग टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए थे। इसके बाद कुल 122 जो खिलाड़ी है, 10 स्पोर्ट्स में 122 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किया। जो भारत का जो कोर गेम है, जैसे बैडमिंटन हो गया, शूटिंग हो गया या फिर रेसलिंग हो गया, ये सब जो है भारत का कोर गेम है और इसमें मेडल्स आते हैं बहुत सारे। लेकिन ये तीनों गेम्स नहीं था, इस बार के तीनों गेम्स नहीं था, इसीलिए कंपटीटर का भी संख्या कम है और मेडल्स भी बाकी जो सीजन्स था उससे कम देखेंगे आप इस बार। फ्लैग बैरियर जो होता है, ध्वजवाहक, तो ओपनिंग जो फ्लैग बैरियर था ओपनिंग डे पर, ओपनिंग डे कब था? 23 जुलाई को था। ओपनिंग डेट पे जो फ्लैग बैरियर था वो मीराबाई चानू थी। मीराबाई चानू रेसलिंग से संबंधित है। और 2 अगस्त को जो फ्लैग बैरियर क्लोजिंग डेट पर थी। ध्वजवाहक अंतिम दिन पर जो ध्वजवाहक रहेगी वो रहेगी जैस्मिन लेम्बोडिया जो कि बॉक्सर है। और बॉटन बैरियर यानी कि जो मसाल वाहक होता है, मसाल जो पकड़ी रहती है, वो लवलीना बोरगोहेन है। और ये क्या है? ये भी बॉक्सर है और तीनों महिला हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तीनों महिला को इस बार फ्लैग बैरियर ओपनिंग डेट पे, फ्लैग बैरियर क्लोजिंग डेट पे और बॉटन बैरियर यानी कि मसाल जो वाहक है, मसाल जो वो है होल्डर, वो भी सभी महिलाएं हैं। लवलीना बोरगोहेन को आप जानते होंगे, ये ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। मीराबाई चानू को भी जानते होंगे, ये 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। नहीं, 1 जीत चुकी हैं, सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। इसके बाद अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स भागीदार हुआ था ये हुआ था एथलेटिक्स में। 43 जो पीपल्स है वो भागीदारी लिया था। और बास्केटबॉल में देखेंगे 4 और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितने? ये 8 लिए थे। बॉल्स में 6, बॉक्सिंग में 14 और जूडो में 12, पैरा पावर लिफ्टिंग में 7, स्विमिंग में 10, ट्रैक साइकिलिंग में 7 और एक खेल बच गया वेट लिफ्टिंग जिसमें 11 प्लेयर भाग लिया था। मेडल्स का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स आए हैं वो एथलेटिक्स से ही आए हैं। और इस बार शानदार प्रदर्शन रहा है एथलेटिक्स में। पिछले बार के मुकाबला आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल एथलेटिक्स में इस बार आए हैं। और बॉक्सिंग का भी शानदार प्रदर्शन रहा क्योंकि 14 पार्टिसिपेंट थे, उसमें से 10 मेडल्स आए हैं। 10 में से 7 गोल्ड मेडल आया है। जूडो में 4 आया, वेट लिफ्टिंग में 8 है, पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 आया। और यही पैरा पावर लिफ्टिंग का जो मेडल था ये पहला मेडल था इस सीज़न का। सबसे ज़्यादा जो मेडल्स आए हैं ये मेल के 22 आए हैं। और सबसे ज़्यादा मेडल जो आए हैं 1 अगस्त के दिन यानी कि कल के दिन आया था, पिछले दिन सेकेंड लास्ट दिन आया था। 16 मेडल्स आया जिसमें से 8 तो गोल्ड मेडल था। मेडलिस्ट का अगर
चर्चा करें तो मीराबाई चानू प्रथम गोल्ड मेडल इस सीज़न में, सबसे पहला गोल्ड मीराबाई चानू को मिला, जो कि वेट लिफ्टिंग में थी और कैटेगरी कौन सा था, 48 किलोग्राम के कैटेगरी में थी। शर्मिला धनगर ये थी शॉर्ट पुट आउट में और ये पैरा शॉर्ट पुट में थी, और इनका मेडल कौन सा था, गोल्ड था, कैटेगरी था F57। उसके बाद दिलीप गावित 100 मीटर के पैरा 100 मीटर में एथलेटिक्स में, और अस्मिता दे जूडो में लाई 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। हर्ष सिंह लाए 60 किलोग्राम कैटेगरी में जूडो में। प्रीति पनवर वोमेंस 54 kg के कैटेगरी में बॉक्सिंग में लाई गोल्ड मेडल। जैस्मिन लंबोड़िया जो कि क्लोजिंग डेट पे ध्वजवाहक रहेंगी, ये बॉक्सिंग में लाई 57 किलोग्राम के कैटेगरी में। सोमन राणा, ये सभी याद रखना है, प्रीति पनवर, जैस्मिन लंबोड़िया, ये सब इंपॉर्टेंट है। सोमन राणा एथलेटिक्स में और ये शॉर्टपुट में लाई F57 कैटेगरी में। साक्षी चौधरी वोमेंस 51 kg कैटेगरी में बॉक्सिंग में लाई। प्रिया घनघास 60 किलोग्राम के कैटेगरी में बॉक्सिंग में, और धंती चौधरी बॉक्सिंग में 70 किलोग्राम कैटेगरी में। सचिन शिवाच ये बॉक्सिंग में 60 किलोग्राम की कैटेगरी में, और अंकुश पंगाल ये बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट्स है ये है, जैसे मीराबाई चानू हो गया, मीराबाई चानू, और शॉर्टपुट में ये पहला गोल्ड मेडल आया है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद जैस्मिन लंबोड़िया, साक्षी चौधरी, ये सभी याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए तो सबसे पहला जो सिल्वर मेडल आया था वो आया था वेट लिफ्टिंग में, 60 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग में, और ये लाए थे ऋषिकांत सिंह। मुथु पंडी राजा 65 किलोग्राम में, ज्ञानेश्वरी कुमारी 63 किलोग्राम में, ये सभी वेट लिफ्टिंग का कैटेगरी है। एथलेटिक्स में सर्वेश कुसारे ये हाई जंप में लाए हैं, और अजया बाबू ये लाए वेट लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम कैटेगरी में। हरजिंदर कौर ये भी वेट लिफ्टिंग में और 69 किलोग्राम के कैटेगरी में। गुलविंदर सिंह जो है इस साल 2 मेडल जीते हैं, एक तो एथलेटिक्स में इनका 10,000 मीटर्स के मेंस वाला में सिल्वर मेडल आया। उसके बाद अगर देखेंगे तो गुलवीर सिंह जो है उसके बाद 5,000 मीटर्स में भी लाए। 10,000 मीटर्स में भी इनका आया मेडल, सिल्वर आया, और 5,000 मेडल में ब्रॉन्ज आया था। उसके बाद देखिए तो गुलवीर सिंह के बाद मुरली श्रीशंकर ये लाए लॉन्ग जंप में। मोहम्मद बासिल एथलेटिक्स में और 100 मीटर्स के एथलेटिक्स में, और ये पैरा एथलेटिक्स में लाए, इनका कैटेगरी था T47। लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग। यामिनी मौर्य जूडो। नीरज चोपड़ा ये इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल लाया, और जो गोल्ड मेडल आया था वो श्रीलंका का एक प्लेयर था। प्रवीण लाए ट्रिपल जंप में, और जादूमणि सिंह लाए 55 किलोग्राम के बॉक्सिंग में। उसके बाद शुभम जुयाल ये लाए शॉर्टपुट में, और इनका कैटेगरी था F57 यानी कि पैरा एथलेटिक्स में लाए। लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम में सिल्वर में, यानी कि फाइनल में हार गई। नरेंद्र बेरवाल ये भी बॉक्सिंग में लाए 90 किलोग्राम प्लस वाले कैटेगरी में। झांडू कुमार जो कि पावर पैरा लिफ्टिंग में लाए, यही वो मेडल है जो पहला मेडल था इस सीज़न का, जो सबसे पहला मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल आया था, वो झांडू कुमार ही लाए थे मेंस हैवी वेट में पैरा पावर लिफ्टिंग में। बिंदिया रानी कुमारी वेट लिफ्टिंग में 58 किलोग्राम में। शिल्पा सियाला ये लाई शॉर्टपुट में F57 कैटेगरी में। F57 कैटेगरी में 2 मेडल आया था, एक गोल्ड आया था, एक शिल्पा सियाला का आया था। सीमा का जो मेडल आया डिस्कस थ्रो में आया, यानी कि चक्का फेंक में आया था। उसके बाद तेजस्वी शंकर ये डेक्थलॉन में आया था। यशवीर सिंह जेवलिन थ्रो में, यानी कि जेवलिन थ्रो में 2 मेडल्स आए थे, एक ही इवेंट में 2 मेडल्स आया था, एक नीरज चोपड़ा का सेकंड स्थान और यशवीर सिंह सेकंड स्थान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सालवे प्रभु ट्रिपल जंप में। उन्नति शर्मा वोमेंस के 63 किलोग्राम में जूडो में आए, और गुरवीर सिंह जो कि 2 मेडल इस सीज़न में जीते हैं, तो ये 5,000 मीटर्स और 10,000 मीटर्स के एथलेटिक्स में लाए हैं। तो ये रहा टोटल मेडल टेबल, जो कि कितने प्लेयर्स क्या क्या लाए हैं। उसके अलावा गेम वाइज देखेंगे तो बास्केटबॉल में इंडिया का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, और इसमें बाहर हो गई थी भारत। आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक में अगर देखेंगे तो इंडिया का कोई मेडल्स नहीं आया है, और ये भारत जो है 7th रैंक के साथ ख़त्म किया। एथलेटिक्स में बात करें तो एथलेटिक्स में इस बार मेडल्स आए हैं। एथलेटिक्स में जो गुलवीर सिंह है वो देखेंगे यहाँ पे, एक ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल दोनों जीते हैं। 5,000 के कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल आया इनका, और सिल्वर कैटेगरी में
10,000 के कैटेगरी में इनका सिल्वर मेडल आया, यानी कि 2 मेडल के साथ गुलवीर सिंह इस साल फिनिश किए हैं अपना। उसके बाद जो अगला मेडल आया है सुरेश कुसारे का। ये आया मेंस हाई जंप में और इनका आया सिल्वर मेडल। सर्वेश कुसारे हाई जंप में आया सिल्वर मेडल। इसके बाद मुरली श्रीशंकर, ये इनका भी आया सिल्वर मेडल मेंस लॉन्ग जंप में। तो हाई जंप में भी आया है एक मेडल भारत का और लॉन्ग जंप में भी आया है और यह है सिल्वर मेडल। ट्रिपल जंप में देखेंगे तो एक ही इवेंट में 2 मेडल्स आए हैं, एक सेल्वे प्रभु और प्रवीण चित्रवेल, सेल्वा और प्रवीण चित्रवेल, और दोनों वाला है ट्रिपल जंप पे एक ही इवेंट में सेकंड और थर्ड स्थान, यानी कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद देखेंगे तो नीरज चोपड़ा, यानी कि मेंस जेवलिन थ्रो के इवेंट में भारत के 2 मेडल्स आए हैं। एक आया है नीरज चोपड़ा का जो कि आया है सिल्वर मेडल, और यशवीर सिंह जो कि आया है ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद देखेंगे तो सीमा कलीरामा, ये लाई है डिस्कस थ्रो में, चक्का फेंक में सीमा चक्का फेंक में ब्रॉन्ज मेडल आई है। उसके बाद देखेंगे तो डेक्थलॉन में एक ही आदमी पार्टिसिपेट किया था, तेजस्विन शंकर, और ये लाए हैं क्या चीज ब्रॉन्ज मेडल। पैरा एथलेटिक्स में देखेंगे तो पैरा एथलेटिक्स में एक ही इवेंट में और इवेंट कौन सा है T47 100 मीटर के कैटेगरी में, तो मोहम्मद बासिल भी लाए सिल्वर मेडल और दिलीप गावित लाए गोल्ड मेडल, यानी कि T47 कैटेगरी मेंस 100 मीटर के रेस में 2 मेडल्स आए भारत के, एक तो पहला स्थान एक दूसरा स्थान। उसके बाद शॉटपुट में भी एक ही इवेंट में 2 मेडल्स आए, एक शुभम जुआल और सोमन राणा का, एक तो आया गोल्ड एक तो आया सिल्वर। उसके बाद शर्मिला धनगर और शिल्पा सियाला, ये दोनों लाई हैं एक ही इवेंट में F57 कैटेगरी के शॉटपुट में गोला फेंक में, यानी कि मेंस वाले गोला फेंक में भी 2 मेडल्स आए, पहला और सेकंड, और महिला वाले गोला फेंक में भी पहला और तीसरा स्थान लाए। ये सभी पैरा एथलेटिक्स का बात हो रहा है। बॉल्स वाला इवेंट में देखेंगे तो बॉल्स वाला इवेंट में भारत जो है आगे नहीं बढ़ पाया था। बॉक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग का प्रदर्शन इस बार बहुत अच्छा रहा। जादूमणि सिंह सिल्वर मेडल, कैटेगरी कौन सा है 55 किलोग्राम। सचिन सिवाच 60 किलोग्राम के कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं, और मेंस में एक ही 2 गोल्ड आया है, एक तो अंकुश पंघाल का और एक आया सचिन सिवाच का। उसके बाद एक सिल्वर मेडल 2 आया है, एक नरेंद्र बेरवाल जी का और एक आया जादूमणि सिंह का। महिलाओं वाले का प्रदर्शन पुरुष वाले से ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पे आए टोटल 1 2 3 4 5 गोल्ड मेडल्स। गोल्ड मेडल किसका था, एक तो साक्षी चौधरी जी का था, प्रीति पवार, जस्मिन लंबोड़िया, प्रिया गनघास और एक आई है अरुधंती चौधरी। ये सभी 5 गोल्ड मेडल्स आए हैं। उसके बाद लवलीना बरगोहन जो कि मसाल वाहक रहेंगी इस सीज़न का, उनका आया सिल्वर मेडल, और एक और जो फाइनल में हारी थी, नहीं एक ही सिल्वर मेडल्स है। जूडो में भारत का मेडल्स आए हैं कितना, 1 और 2 3 4 ये मेडल्स आए हैं। तो जूडो में कहाँ आए हैं, एक तो मेंस वाला में आया है हर्ष सिंह का मेल वाला में आया है, 60 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया है। और उसके बाद देखेंगे तो मेंस वाले में एक अस्मिता दे का आया है, ये भी 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया है। और यामिनी मौर्य जी का आया है 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल, और उन्नति शर्मा का 63 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल। पैरा पावर लिफ्टिंग में देखेंगे तो एक ही मेडल आया जो कि भारत की तरफ से पहला मेडल था झांडू कुमार जी का, और मेंस हैवी वेट के कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल आया जो कि भारत का पहला मेडल था। स्विमिंग में भारत कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कर पाया। ट्रैक साइकिलिंग में देखेंगे तो उसमें भी भारत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। और उसके बाद आता है वेट लिफ्टिंग जो कि लास्ट है, ये है ऋषिकांत सिंह सिल्वर, यानी कि भारत की तरफ से मेंस के कैटेगरी में 4 पार्टिसिपेंट थे और चारों के चारों सिल्वर मेडलिस्ट थे। ऋषिकांत सिंह, मधुपति राजा और अजय बाबू और लवप्रीत सिंह, ये चारों के चारों सिल्वर मेडल पे फिनिश किए, सेकेंड स्थान पे फिनिश किए। उसके बाद महिलाओं में देखेंगे तो महिलाओं में भी 4 मेडल्स आए हैं। एक तो गोल्ड मेडल आया मीराबाई चानू जी का, ज्ञानेश्वरी यादव का सिल्वर मेडल आया, विंध्या रानी देवी का ब्रॉन्ज मेडल आया और हरजिंदर कौर का सिल्वर मेडल आया। और इस तरह जो पूरा मेडल टेबल था उसमें भारत का जो परफॉर्मेंस है वो रहा 13 गोल्ड,
17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ 39 टोटल मेडल्स आया। और इस तरह भारत का जो रैंक है वो चौथा स्थान पर फिनिश किया। टोटल अगर मेडल्स का बात करें तो मेडल टेबल टोटल्स अगर मेडल का बात करें तो सबसे पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और भारत जो है चौथे स्थान पर फिनिश करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग कॉमनवेल्थ के बारे में लगभग सारा जानकारी लिए हैं। आई होप कि अच्छा लगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।